एक सर्विसमैन किसे कहा जाता है? ये सवाल आपका मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। आप जो इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस कर चुके हैं वो जानते हैं कि जो कभी ना कभी इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस कर चुके हैं, रिटायर हुए हैं, वो एक सर्विसमैन है। पर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि एक सर्विसमैन का जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होते गया। आज का डेट में कौन एक सर्विसमैन है? ये जो लेटेस्ट रूल्स है, आज का जो डेफिनेशन ऑफ एक सर्विसमैन का है वो 10 अक्टूबर 2012 से लागू हुआ है। वो रूल कहता क्या है? कौन है एक सर्विसमैन? देखिए, ये जो भी मैं बता रहा हूं इसका अथॉरिटी है DOPT का एक लेटर है जो कि 4 अक्टूबर 2012 का है। और इस लेटर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.esminfoclub.com यहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो एट ए ग्लांस देख लेते हैं कौन है एक सर्विसमैन आज का डेट में, जो कि 10 अक्टूबर 2012 का बाद रिलीज हुए हैं, उनके ऊपर लागू है। An ex-serviceman means a person who has served in any rank, whether as a combatant or non-combatant, in the regular army, navy and air force of the Indian Union। अगर इसको हिंदी में कहे तो वो है भूतपूर्व सैनिकों का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायुसेना में एक लड़ाकू या गैर लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है। एंड हु आइदर हैज बीन रिटायर्ड और रिलीव्ड और डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सच सर्विस whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension। यानी कि आप अपना सर्विस कंप्लीट करने के बाद पेंशन ले रहे हैं या फिर आप ओन रिक्वेस्ट में पेंशन लेके रिटायर कर रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक सर्विसमैन कहलाएगा। या फिर who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension। यानी कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड से रिटायर हुए हैं और आपको डिसेबिलिटी पेंशन या फिर इनवैलिड पेंशन या फिर और किसी तरह का मेडिकल पेंशन आपको मिल रहा है, इस केस में अगर आपका सर्विस पेंशनेबल सर्विस जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इन केस ऑफ अदर रैंक्स 15 ईयर्स ना भी हुआ हो तब भी आप एक सर्विसमैन हैं। और इन केस ऑफ ऑफिसेस अगर आपका 20 ईयर्स सर्विस ना भी हुआ हो और आप मेडिकल पेंशन ले रहे हैं तब भी आपको एक सर्विसमैन कहलाएगा। या फिर तीसरा जो प्रोविजन है who has been released from such service as a result of reduction in establishment। कभी कभी ऐसे होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें एक्सेस मैन पावर होने की वजह से रिडक्शन किया जा रहा है, तो इस केस में भी आपको एक सर्विसमैन कहलाएगा। ये था फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन ये है कि who has been released from such service after completing the specific period of engagement otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given gratuity and includes personnel of the territorial army, namely pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service। यानी कि आप अपने सर्विस पूरा करने के बाद अगर आपको रिलीज किया गया और आपको ग्रेचुइटी मिला हुआ हो तब भी आप एक सर्विसमैन हैं। हो सकता है कि आप टेरिटोरियल आर्मी में एम्बॉडीड सर्विस या फिर ब्रोकन स्पेल्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद पेंशन ले रहा है, ग्रेचुइटी ले रहा है, तब भी आप एक सर्विसमैन कहलाएंगे। प्रोविजन नंबर 3 में ये कहा गया कि पर्सनल ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस who are part of regular army and retired from the army postal service without reversion to their present service on medical grounds attributable to or aggravated by
military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension। यानी कि अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विस से बिलोंग करते हैं और आर्मी पोस्टल सर्विस से ही रिटायर हुए हैं, आपको पीएनटी यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विस में रिवर्ट नहीं किया गया, आप आर्मी पोस्टल सर्विस से रिटायर हुए हैं, तब भी आप एक सर्विसमैन कहलाएंगे। या फिर आप आर्मी पोस्टल सर्विस में नौकरी के दौरान डिसेबिलिटी पेंशन लेके रिटायर हुए हैं, तब भी आपको एक सर्विसमैन कहलाएगा। और फोर्थ प्रोविजन है personnel who are on deputation in Army Postal Service for more than 6 months prior to the 14 अप्रैल 1987। जो आर्मी पोस्टल सर्विस में जो काम कर रहे थे 14 अप्रैल 1987 से पहले और मिनिमम 6 मंथ सर्विस कर चुके हैं, वो भी एक सर्विसमैन कहलाएंगे। और फिफ्थ प्रोविजन, एक्स रिक्रूट्स बोर्डेड आउट और लीव्ड on medical grounds and granted medical disability pension irrespective of the date of boarding out of release। अगर आप एक रिक्रूट है और आप मेडिकल ग्राउंड से बोर्डेड आउट हुए हैं और आपको पेंशन मिल रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, तब भी आप एक सर्विसमैन कहलाएंगे। तो ये जो प्रोविजन था, ये सभी प्रोविजन लागू है 10 अक्टूबर 2012 का बाद जो रिटायर हुए हैं उनके ऊपर लागू है। अब मान लीजिए आप रिटायर हुए हैं इससे पहले, तो आपके लिए उस समय जो रूल लागू था वो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो एक एक करके वो भी देख लेंगे। अभी तक जो आपको बताया प्रोविजंस 1 to 5, ये सारी गवर्न्ड बाय डीओपीटी ओएम नंबर 36034/1/2006 एस्टेब्लिशमेंट रिजर्वेशन डेटेड 4 अक्टूबर 2012। अब देख लेते हैं एक एक करके। इससे पहले का जो प्रोविजन है, दोज हु आर रिलीज बिटवीन 1 जुलाई 66 एंड 30 जून 68 बोथ डेज इंक्लूसिव, इस दौरान जो रिटायर हुए हैं उनके लिए क्या लागू है। उस समय एक सर्विसमैन उसे कहा जाएगा एनी पर्सन हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक व्हेदर एज अ कम्बैटेंट और not in the armed forces of the union has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency। इस दौरान जो भी रिटायर हुए हैं वो अगर ये दोनों वजह से रिटायर नहीं हुआ, इनका रिटायरमेंट के बजाय दो चीज अगर ना हो, कौन से दो चीज, डिसमिसल और डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी, ये दोनों चीज अगर आपका रिटायरमेंट का कारण नहीं है और अन्य कारण से आप रिटायर हुए हैं तो आप एक सर्विसमैन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है 1 जुलाई 68 से लेकर के 30 जून 1971, इस दौरान जो रिटायर हुए हैं कौन एक सर्विसमैन कहलाएगा, किसको। Any person who has served in any rank, whether as a combatant or non-combatant, in the armed forces of the Union for a continuous period of not less than 6 months। देखिए पहले का जो था उसमें सर्विस पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर 68 से लेकर के 71 तक का जो रिटायर हुए हैं उनका सर्विस पीरियड का रेस्ट्रिक्शन है। एटलीस्ट 6 महीना आपको फौज में सर्विस किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप रिटायर हुए हैं पर रिटायरमेंट का कारण डिसमिसल एंड डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, तो आप एक सर्विसमैन कहलाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोविजन है ये लागू है 1 जुलाई 71 से लेकर के 30 जून 74, इस दौरान जो रिटायर हुए हैं किसे एक सर्विसमैन कहा जाएगा। एनी पर्सन हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक व्हेदर एज अ कम्बैटेंट और नॉट इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड हैज बीन रिलीज्ड देयर फ्रॉम अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डिसमिसल और डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट। यानी कि पहले का जो प्रोविजन था वही फिर वापस आया। इस दौरान जो रिटायर हुए हैं उनका रिटायरमेंट का कारण अगर डिसमिस ना हो या फिर ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट और एफिशिएंसी की वजह से डिस्चार्ज नहीं किया गया हो, एक दिन भी आप सर्विस किया हो इस दौरान, तो आपको एक सर्विसमैन कहा जाएगा। ये सभी चीजों का जो भी मैं बता रहा हूं उसका जो अथॉरिटी है देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। और आप अगर डिटेल में ये सब पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट www.esminfoclub.com यहाँ विजिट करके पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोविजन है वह है रिक्रूट्स के लिए।
देखिए रिक्रूट्स के लिए हु आर बोर्डेड आउट अब्लिक रिलीज्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड ग्रांटेड मेडिकल अब्लिक डिसेबिलिटी पेंशन, वो एक सर्विसमैन कहा जाएगा। जो भी रिक्रूट मेडिकल ग्राउंड से रिटायर हुए हैं और डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, उन्हें एक सर्विसमैन स्टेटस दिया गया। हाउएवर द ऑपरेशन ऑफ द ओएम हैज बीन केप्ट इन एबियंस फॉर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन बाय टीओपीटी। जब ये प्रोविजन बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ ईएसडब्ल्यू का ये जो लेटर है 2006 का, इसमें ये प्रोविजन रखा गया था और डीओपीटी इसका नोटिफाई करेंगे, तब जाके ये सबके लिए लागू होगा। पर आज के डेट में ये लागू हो चुका है। आज के डेट में आप कभी भी रिक्रूट से रिटायर हुए हैं ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड्स और आपको पेंशन मिल रहा है, तो आप एक सर्विसमैन कहलाएंगे। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोविजन। डिटेल में जानने के लिए काइंडली हमारा वेबसाइट विजिट करें और डिटेल में इस चीज़ को पढ़ें। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।